जाती हैं, कई बार हमें भी स्नान करने का मौका नहीं मिल पाता, या तो स्नान करें उसी समय या फिर मुरली सुने, एक ही काम हो सकता है ना। और हमें पता है कि स्नान तो हम 10 मिनट के बाद भी कर लेंगे, लेकिन इस समय जो संगठन की क्लास है ये दोबारा हमें मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अक्ल का यूज करो, कौन सा काम हमें कब करना चाहिए, ठीक है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है, वह भटकाता क्यों है। सभी आत्माएं भटक रही हैं ना, तो भटकाने वाला कौन है, रावण। और क्यों भटकाता है, अपना राज्य स्थापन करने को भटकावा है। माया भटकाती है। क्यों भटकाती है, क्यों भटकाती है, शरीर तरफ आ जाओ। वे हमें भटकाते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा उत्तर में, सभी को भटकाने वाला है रावण। रावण अर्थात 5 विकार, क्योंकि वह खुद भी भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण का अपना कोई घर नहीं। रावण को दूसरे शब्दों में कहेंगे भूत। तो भूत का कोई घर तो होता नहीं है, भटकती रहती है ना भूत प्रेत आत्माएं। तो रावण भी भूत है, ये 5 विकार भूत ही तो है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे, बाप तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। क्या कहेंगे, अभी भटकेंगे? नहीं, अभी नहीं भटकेंगे। रावण चेतन है कि जड़ है? आपके 10 बार प्रश्न हो चुके हैं, आपको उत्तर नहीं मिला अभी तक कि जड़ है या चेतन है। बोलना जरूर बीच में। बाबा ने कितनी बार कहा, बाबा ने कितनी बार कहा बच्चे, जैसे बाबा दिखाई नहीं देता तो क्या बाबा को जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? चैतन्य बाबा। तो ऐसे रावण भी दिखाई नहीं देता, माया भी दिखाई नहीं देती, तो उसे क्या कहेंगे आप, चैतन्य कहेंगे, जड़ कहेंगे? क्या जड़ चीज किसी पे वार करती है? जड़ को सोचो, तो अभी यहाँ कोई चीज गमला रखा है, ये गमला अपने आप वार कर देगा या हम उठा के वार करेंगे? क्या करेंगे? जड़, वो जड़ चीज है, चैतन्य उसे यूज करेगा, है ना। तो माया रावण जिसे 5 विकार कहते हैं उसे चैतन्य कहेंगे। चैतन्य तभी तो वो क्रोध रूपी भूत आके सिर फोड़ देता है। अब जड़ सिर फोड़ेगा क्या? सोचो जरा सुरेश भाई जी, समझ में आई बात? तो जड़ में आके करेगा ना काम इसका। जड़ में आके, हाँ शरीर तो जड़ी तो है, क्या कुछ में आगे से बैठेगा? शरीर में थोड़ी बैठता है, वो हमारे दिमाग आत्मा में बैठता है। शरीर तो मुर्दे में क्यों नहीं आता गुस्सा? जब आत्मा निकल जाती है तब क्यों नहीं आता उसके अंदर? मुर्दे में गुस्सा क्यों नहीं आता? तो चैतन्य में तो आवा गुस्सा। भाई इतना मुर्दे के सामने रोना चिल्लाना, वो जब भी तो कह सके मोह रो मत ना, मैं यही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ मैं, जब क्यों ना वो मोह आता? जो आत्मा हो तो कह देंगे, आत्मा तो समझ में आई बात? तो चैतन्य में है ना, चैतन्य कहेंगे, वो तो जड़ नहीं कहेंगे। तो हाँ जी, तो बाबा कहते बच्चे, माताओं समझ में आ रहा है? नहीं आए तो पूछ लेना। बाबा कह रहे बच्चे, अभी तुम्हें घर का पता चल गया है। कहाँ है हमारा घर? परम धाम। परम धाम। तुम भटकते तो नहीं हो ना? तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। जो पहले अलग हुए बाबा से तो वो पहले ही मिलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की आत्मा अलग हुई, है ना, कृष्ण के रूप में नीचे आई, तो संगम युग पे सबसे पहले मिला भी कौन? वही आत्मा मिली ना शिव बाबा से। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ जरूर ले जाएंगे।
ठीक है, अब निश्चिंत रहो, बाबा आए हैं, हमें साथ जरूर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। अब घर जाने वाले हैं। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल अर्थात देवी देवता। गुलगुल अर्थात फूल, फूल को गुलगुल कहते हैं। तो फूल जैसा बनेंगे। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। देखिए, ये एक ही टीचर ऐसा है दुनिया में जो अपने जैसा कितने टीचर तैयार कर देता है। और दुनिया में क्या होता है, डर होता है लोगों को कि अगर मैंने इसको अपने जैसा बना दिया तो कहीं मेरी सीट ना छिन जाए, मेरे स्टूडेंट में छीन लेगा, है ना। हाँ, मेरे से ऊपर ना हो जाइए। लेकिन बाबा सबको अपने जैसा बनाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम ये बनेंगे। क्या बनेंगे हम? देवी देवता। कौन से देवी देवता? लक्ष्मी यह नारायण। बनेंगे, लक्ष्मी आप नारायण। लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। यह है नई बात, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। हमको टीच कर यह बना रहे हैं। हमें टीच कर मतलब हमें पढ़ा करके यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता। दोबारा बताया बाबा ने, रावण का कोई घर नहीं, खुद ही भटकता, कभी किस में घुसता कभी किस में। तो भटकने वाला दूसरों को भटकाएगा ही ना। घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है। बहुत है ना, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, भटकाता रहता है, खुद भटकता रहता पूरी है, लंका, पूरी दुनिया लंका है, लंका इसका ठिकाना है तुमको पूरी। भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? पूछ रहे बाबा। द्वापर युग से आता है। रावण को याद करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। और किसी ने याद कर भी लिया तो कहेंगे अरे किसका नाम ले दिया। खुशी नहीं होती उसका नाम, है ना, लेने में। हाँ, किसी ने अपने बच्चों पर नाम भी नहीं रखा। द्वापर से उसके कितना तुमको और भटकाते तो और हैं। क्या देंगे, जब गुस्से वाला होगा बिल्कुल रावण ही है क्या। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो, तो भटकाना हुआ ना। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी भी कहते थे क्या चाहिए, राम राज्य। क्या चाहिए? कौन आ रहा, किसी का किसका राम राज्य चाहिए। जगवती माता जी फोन कर रही कट हैं। गया होगा, उठा लो, ज्वाइंट कर दो। माता जी कहाँ चले जाते हो? कट जाता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये माया कनेक्शन काट रही है ना, बार बार भटका रही है, देखो सावधान रहो। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, गांधी जी भी कहते थे क्या चाहिए? राम राज्य। राम राज्य। उन्होंने ये तो नहीं कहा रावण राज्य चाहिए, उन्होंने भी राम राज्य की कल्पना की। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे के हैं बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम बच्चे। कितना छोटा सा परिवार, बाप और बच्चे। और दुनिया में कितना लंबा चौड़ा परिवार,
बुआ